जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर बहस, भावनाएं और बयानबाजी तेज हो गईं। आईएनडी वीएस ऐसे टी20 मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, भारतीय फैंस के बीच मायूसी फैल गई। वहीं विरोधी टीम के समर्थकों में जश्न का माहौल दिखा। इसी माहौल में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि आमिर ने भारत की हार के बाद मजाक उड़ाया और ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। भारत और साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला पहले से ही बेहद अहम माना जा रहा था। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर दोनों टीमों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में मानी जा रही थी, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ एक दिन सब कुछ बदल सकता है। मैच की शुरुआत में ही भारत को झटके लगे। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बन गया। पावर प्ले में रन गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और मिडिल ऑर्डर भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया और भारतीय पारी एक सीमित स्कोर पर सिमट गई। जवाब में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए लक्ष्य का पीछा किया और मैच अपने नाम कर लिया। जैसे ही आखिरी रन बना, साउथ अफ्रीका के खेमे में जश्न शुरू हो गया और भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। हार के बाद भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर करने लगे। कोई टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था, कोई रणनीति पर, तो कोई खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर चिंता जता रहा था। इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ा एक बयान वायरल होने लगा। कहा गया कि मोहम्मद आमिर ने भारत की हार पर तंज कसा और कहा कि बड़े मुकाबलों में भारत दबाव नहीं झेल पाता। कुछ जगहों पर यह भी दावा किया गया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए भारत की मानसिक मजबूती पर सवाल उठाए। ये बात फैलते ही माहौल और गर्मा गया। भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से भावनाओं से भरी रही है, इसलिए जब भी पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी का बयान भारत से जुड़ा होता है तो वो जल्दी सुर्खियों में आ जाता है। कई भारतीय फैंस ने इसे सीधे तौर पर मजाक उड़ाना बताया और आमिर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पुराने भारत पाकिस्तान मैचों के वीडियो, स्कोर कार्ड और आंकड़े शेयर कर जवाब दिया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देखा। उनका कहना था कि किसी पूर्व खिलाड़ी की राय को इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी नहीं है। क्रिकेट में एक्सपर्ट्स अक्सर अपनी राय रखते हैं और हर बयान का मतलब अपमान ही नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई बार बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया जाता है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। टीवी डिबेट्स में इस मुद्दे पर लंबी चर्चाएं हुई। एंकर और पैनलिस्ट ने सवाल उठाया कि क्या वाकई आमिर का बयान मजाक उड़ाने वाला था या फिर ये सिर्फ एक सामान्य क्रिकेट विश्लेषण था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत को ऐसे बयानों पर ध्यान देने की बजाय अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैदान पर प्रदर्शन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। भारतीय टीम की बात करें तो हार के बाद कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि टीम से गलतियां हुई हैं और उन्हें सुधारने की जरूरत है। उन्होंने माना कि साउथ अफ्रीका ने अहम मौकों पर बेहतर क्रिकेट खेला। कप्तान के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी था कि टीम वापसी कर सकती है। ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों के बीच भी चर्चा हुई। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों से कहा कि बाहरी शोर से दूर रहना जरूरी है। सोशल मीडिया पर चल रही बातों का असर खेल पर नहीं पड़ना चाहिए। खिलाड़ियों को याद दिलाया गया कि टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे कई मौके बाकी हैं। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ चैनलों ने आमिर के बयान को सही ठहराया और कहा कि उन्होंने वही कहा जो मैदान पर दिखा। वहीं कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने यह भी माना कि इस तरह के तंज दोनों देशों के बीच बेवजह तनाव बढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान के कुछ फैंस ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि क्रिकेट को खेल की तरह लेना चाहिए, न कि मजाक और विवाद का जरिया बनाना चाहिए। साउथ अफ्रीका की जीत ने भी एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि वे बड़े टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं। उनकी टीम में संतुलन, आत्मविश्वास और अनुशासन साफ नजर आया। इस जीत से उनका मनोबल काफी बढ़ा, जो आगे के मुकाबलों में भारत समेत बाकी टीमों के लिए चुनौती बन सकता है। भारतीय फैंस के लिए यह हार भले ही दर्दनाक हो, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। इतिहास गवाह है कि भारतीय टीम कई बार शुरुआती झटकों के बाद मजबूत वापसी कर चुकी है। यही वजह है कि आलोचनाओं के बीच समर्थन भी लगातार मिल रहा है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक हार से टीम की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जहां तक मोहम्मद आमिर के बयान की बात है, समय के साथ यह विवाद भी शायद ठंडा पड़ जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में बयान आते जाते रहते हैं, लेकिन मैदान पर किया गया प्रदर्शन ही हमेशा याद रखा जाता है। अगर भारत अगले मैचों में दमदार खेल दिखाता है तो यही सबसे बड़ा जवाब होगा हर तंज, हर मजाक और हर आलोचना का।
अंत में यही कहा जा सकता है कि IND vs SA T20 मैच सिर्फ एक हार या जीत नहीं था, बल्कि ये याद दिलाने वाला पल था कि क्रिकेट भावनाओं का खेल है। यहाँ एक मैच खिलाड़ियों को ही नहीं, करोड़ों फैंस को भी प्रभावित करता है। बयान, विवाद और बहसें आती जाती रहेंगी, लेकिन असली कहानी वही होगी जो मैदान पर लिखी जाएगी। अब सबकी निगाहें भारत के अगले मुकाबले पर हैं, जहां टीम के पास खुद को साबित करने और आलोचनाओं को शांत करने का पूरा मौका होगा। मैच के बाद जैसे ही बयान को लेकर चर्चा तेज हुई, सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे सामने आने लगे। कुछ पोस्ट में कहा गया कि मोहम्मद अमीर ने लाइव बातचीत में भारत के दबाव में खेलने पर कटाक्ष किया, जबकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनकी बातों को अधूरा दिखाकर वायरल किया गया। यही वजह रही कि सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। एक छोटा सा वाक्य अलग संदर्भ में रखकर देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल गया। भारतीय फैंस की भावनाएं स्वाभाविक थीं। हार का दर्द ताजा था और उसी वक्त मजाक या तंज की खबरें सामने आना लोगों को और चुभने लगा। कई यूजर्स ने कहा कि हार पर विश्लेषण होना चाहिए, न कि मजाक। वहीं कुछ फैंस ने यह भी लिखा कि क्रिकेट में आलोचना और प्रतिक्रिया सामान्य है, लेकिन भाषा और लहजा मायने रखता है। इसी खींचतान में बहस बढ़ती चली गई। टीवी स्टूडियोज में चर्चा का रुख भी बदल गया। मैच की तकनीकी बातें धीरे धीरे पीछे छूट गईं और बयान की टाइमलाइन, शब्दों की व्याख्या और भावनाओं की पड़ताल होने लगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने शांत स्वर में कहा कि किसी एक टिप्पणी को पूरे देश के अपमान की तरह देखना सही नहीं है। उनका मानना था कि खेल में जीत हार के साथ प्रतिक्रियाएं आती हैं और हर प्रतिक्रिया को उकसावे की तरह लेना खेल की आत्मा के खिलाफ है। दूसरी ओर भारतीय टीम के भीतर फोकस पूरी तरह अलग था। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का जोर इस बात पर था कि अगला मैच कैसे जीता जाए। नेट सेशन में कमियों पर काम शुरू हो चुका था। बल्लेबाजों के लिए शॉट सिलेक्शन, गेंदबाजों के लिए डेथ ओवर्स की रणनीति और फील्डिंग में चुस्ती, हर पहलू पर बातचीत हो रही थी। संदेश साफ था कि बाहर की आवाजें टीम की तैयारी को प्रभावित नहीं करेंगी। फैंस के बीच भी धीरे धीरे स्वर बदलने लगा। शुरुआती गुस्से के बाद कई लोगों ने संयम की बात कही। कुछ ने लिखा कि जवाब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से दिया जाना चाहिए। इतिहास के उदाहरण सामने लाए गए कि कैसे टीम ने आलोचनाओं के बीच शानदार वापसी की है। उम्मीद की यही डोर माहौल को थोड़ा हल्का करने लगी। उधर साउथ अफ्रीका की जीत पर भी चर्चा गहराई से होने लगी। उनकी योजना, अनुशासन और आत्मविश्वास को सराहा गया। ये माना गया कि जीत सिर्फ भारत की गलतियों की वजह से नहीं थी, बल्कि साउथ अफ्रीका ने सही समय पर सही फैसले लिए। इस संतुलित दृष्टि ने बहस को फिर से क्रिकेट की ओर मोड़ा। बयान से जुड़े दावों पर जब कुछ फैक्ट चेक सामने आए, तो ये भी दिखा कि कई बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थीं। संदर्भ जोड़ने पर शब्दों का अर्थ बदल रहा था। इससे ये समझ बननी शुरू हुई कि सोशल मीडिया के दौर में अधूरी जानकारी कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है। कई फैंस ने माना कि पहले पूरी बात समझना और फिर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे अगले मुकाबले नजदीक आए, विवाद की तीव्रता कम होती गई। फोकस फिर से टीम इंडिया की संभावनाओं पर आ गया। खिलाड़ी भी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे दिखे, क्योंकि क्रिकेट में सबसे प्रभावी जवाब वही होता है जो बल्ले और गेंद से दिया जाए। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड का खेल नहीं है। ये भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और जिम्मेदारी का भी खेल है। बयान आएंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन समय के साथ वही याद रहेगा जो मैदान पर खेला गया। और जब अगला मैच शुरू होगा, तो पुरानी बातें पीछे छूट जाएंगी, नई उम्मीदें जन्म लेंगी और खेल एक बार फिर सबको जोड़ देगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर बहस, भावनाएं और बयानबाजी तेज हो गईं। IND vs SA T20 मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, भारतीय फैंस के बीच मायूसी फैल गई। वहीं विरोधी टीम के समर्थकों में जश्न का माहौल दिखा। इसी माहौल में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद अमीर का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि आमिर ने भारत की हार के बाद मजाक उड़ाया और ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। भारत और साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला पहले से ही बेहद अहम माना जा रहा था। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर दोनों टीमों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में मानी जा रही थी, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ एक दिन सब कुछ बदल सकता है। मैच की शुरुआत में ही भारत को झटके लगे। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बन गया। पावर प्ले में रन गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और मिडिल ऑर्डर भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया और भारतीय पारी एक सीमित स्कोर पर सिमट गई। जवाब में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए लक्ष्य का पीछा किया और मैच अपने नाम कर लिया।
जैसे ही आखिरी रन बना, साउथ अफ्रीका के खेमे में जश्न शुरू हो गया और भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। हार के बाद भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर करने लगे। कोई टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था, कोई रणनीति पर, तो कोई खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर चिंता जता रहा था। इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ा एक बयान वायरल होने लगा। कहा गया कि मोहम्मद आमिर ने भारत की हार पर तंज कसा और कहा कि बड़े मुकाबलों में भारत दबाव नहीं झेल पाता। कुछ जगहों पर यह भी दावा किया गया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए भारत की मानसिक मजबूती पर सवाल उठाए। ये बात फैलते ही माहौल और गर्मा गया। भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से भावनाओं से भरी रही है। इसलिए जब भी पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी का बयान भारत से जुड़ा होता है तो वो जल्दी सुर्खियों में आ जाता है। कई भारतीय फैंस ने इसे सीधे तौर पर मजाक उड़ाना बताया और आमिर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पुराने भारत पाकिस्तान मैचों के वीडियो, स्कोर कार्ड और आंकड़े शेयर कर जवाब दिया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देखा। उनका कहना था कि किसी पूर्व खिलाड़ी की राय को इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी नहीं है। क्रिकेट में एक्सपर्ट्स अक्सर अपनी राय रखते हैं और हर बयान का मतलब अपमान ही नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई बार बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया जाता है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। टीवी डिबेट्स में इस मुद्दे पर लंबी चर्चाएं हुई। एंकर और पैनलिस्ट ने सवाल उठाया कि क्या वाकई आमिर का बयान मजाक उड़ाने वाला था